मैं मुकेंद्र सिंह आप यहाँ पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भी क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम को आप सभी लोग बनाएंगे, ठीक है। उस डायग्राम को आप सभी लोग बनाएंगे। देखो भाई कैसे, यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ तो आपको समझाऊंगा कि आखिरकार किस प्रकार से आप जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। जो सर्कल है ऐसे आप समझो। देखो आप कैसे समझिए, आप इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करिए। ऐसे कैसे, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे। चल भाई चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि कुछ लोग हैं जो चाय का सेवन करते हैं, किसका, चाय का, और कुछ लोग हैं जो कॉफी का सेवन करते हैं। निश्चित रूप से, है ना, आप लोग तो कॉफी पीते होंगे। चाय मतलब टी, चाय मतलब, तो आप कहेंगे सर जी चाय का मतलब टी होता है। और अगर कॉफी की बात करें तो COFFE। और इसके अलावा देखिएगा, यहां पर तो आपको सभी को मालूम है, क्या मान लेते हैं, पेप्सी। पेप्सी जानते हो? लिख रहा हूं, उस नंबर के आधार पर आपको यहाँ पर चीजें बताना है, ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे मित्र पहले क्या है यहाँ पर, बिल्कुल भाई, सभी को सुभाषी सुभाषी, सभी को सुभाषी से यहाँ पर अपनी तरफ से नंबर लिख देता हूँ मैं। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5, 3 नहीं 13 कर लेते, 3 छोटा नंबर लग रहा था। यहाँ लिखा है कितना, मान लो 2 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ पर 9 लिख दिया, और यहाँ पर कितना लिख दिया, अपनी तरफ से मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। ये सब मैंने अपनी तरफ से नंबर लिख दिया जो मेरे दिमाग में आया। पढ़ लो बेटा, धीरे जादव पढ़ लो, ठीक है। जो समझना है, अब लगाना है दिमाग। अब आपको समझना है कि मान लो अगर इस प्रकार का डायग्राम है तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भाई कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग केवल चाय पीते हैं, कितने लोग कॉफी पीते हैं, कितने लोग केवल कॉफी पीते हैं, कितने लोग चाय कॉफी पेप्सी तीनों पीते हैं, कितने लोग ऐसे जो केवल पेप्सी और कॉफी पीते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीति साहनी जी, इसका मैंने वर्कशीट में आंसर दिया करते हैं, पेप्सी वाला जो भाग है। तो अगर क्वेश्चन में ये इस प्रकार से मान लो का डायग्राम आएगा तो इसमें कितनी चीजें पूछेगा, कितने क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए पेप्सी वाले टोटल कितने लोग हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, जो पेप्सी वाला सर्कल है कितने लोगों को कवर कर रहा है, पेप्सी वाले सर्कल में कितने लोग हैं, तो 13 7 20, 20 7 27। तो आप कहेंगे पेप्सी वाले में टोटल 27 लोग हैं। पेप्सी वाले में टोटल कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे सर जी पेप्सी वाले में टोटल 27 लोग हैं। वो आपसे बोले कि बताइए कितने लोग पेप्सी पीते हैं, तो आप कहेंगे 27 लोग। बोले कितने लोग, कुल कुल पेप्सी पीने वाले लोगों की संख्या, तब भी आप कहेंगे 27। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि केवल पेप्सी, अगर क्वेश्चन में बोले केवल पेप्सी, जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बोले केवल पेप्सी, ओनली पेप्सी की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो कितना बनेगा, तो 13 बनेगा। अब आपको देखना है कि पेप्सी वाले भाग में कितना नंबर है। जो केवल पेप्सी में हो, केवल शब्द लगा, शब्दों पे ध्यान दो, केवल शब्द लगा है तो केवल पेप्सी कितना है, 13 है। केवल पेप्सी कितना है, 13 है, ठीक है। कामना नेगी जी, जो माना है वो नंबर लिख दो। मैंने तो एग्जांपल ले लिया, खत्म बात, मैंने तो एग्जांपल ले लिया, खत्म बात, ठीक है। धीरे ज्यादा बेटा नोट भी कर लो कुछ है। चलिए, और पेप्सी वाले ये हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि उन लोगों की संख्या बताओ जो पेप्सी और कॉफी पसंद करते हैं, यानी कि पेप्सी प्लस कॉफी। मेरे प्यारे मित्रों, अगर इसको मैं अगर शॉर्ट में यहाँ पर पी लिख देता हूँ, कॉफी में मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है। कॉफी में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे प्यारे मित्र, सी लिख देता हूँ, है ना, समझ जाओगे ना। कॉफी में सी लिख दिया, कहेगा बताइए पेप्सी और कॉफी वाले कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे पेप्सी वाले ये, कॉफी वाले ये। पेप्सी और कॉफी दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन ये है कि नहीं, बताओ भाई। पेप्सी वाला ये है, कॉफी वाला ये, दोनों में कॉमन कितना है, 5 2 7। दोनों में कॉमन कितना है, 5 2 7। दोनों में कॉमन कितना है, 5 2 7, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर बोले बताइए कितने लोग हैं जो केवल पेप्सी और कॉफी, केवल पेप्सी और कॉफी, जरा ध्यान देना। तो अब उस सर्कल को देखना है, अब उस सर्कल को देखना है जो पेप्सी और कॉफी को पसंद करते हैं, केवल पेप्सी और कॉफी को पसंद करते हैं। तो आप कहेंगे सर जी, तो भाई 2 एक ऐसा नंबर है जो केवल कॉफी और पेप्सी को पसंद करता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो केवल शब्द लगा, मेरे मित्र शब्दों पे ध्यान दो। केवल का मतलब ओनली, केवल का मतलब ओनली, ओनली कॉफी एंड पेप्सी। तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर जी यहां पर 2 हो जाएगा, है ना, बात समझ गए। हाँ, तो अंतर समझ आया। पेप्सी और कॉफी तो 5 2 7, केवल पेप्सी और कॉफी तो कितना आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा। आगे बढ़ चलो। अगर मैं आगे इसमें बात करता हूं तो जरा ध्यान से समझते रहिएगा। अगर पूछेगा पेप्सी और चाय, पेप्सी और चाय, पेप्सी प्लस चाय की अगर बात करेगा, पेप्सी प्लस चाय की बात करेगा, मैं लिख देता हूं, पेप्सी प्लस चाय की बात करेगा, तो देखो पेप्सी वाला ये है, चाय वाला ये है, तो दोनों में कितना कॉमन है, 7 5 12। कितना कॉमन है, तो 7 + 5 12, 7 + 5 कितना है, 12। लेकिन अगर यहीं पर ये बोल दे केवल, केवल पेप्सी, केवल पेप्सी और की जगह यानी कि प्लस, केवल पेप्सी और कॉफी, केवल पेप्सी और कॉफी, यानी कि ओनली पेप्सी एंड कॉफी, ओनली पेप्सी एंड कॉफी, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ओनली पेप्सी एंड कॉफी, तो क्या बनेगा। तो अब देखो जरा, पेप्सी ये है, कॉफी ये है, पेप्सी ये है, कॉफी ये है, पेप्सी और कॉफी का मिला करके, शब्दों पे ध्यान देना जरा, पेप्सी और कॉफी, ये तो हो गया ना। अच्छा, पेप्सी और चाय, यहां पर क्या आएगा, पेप्सी और चाय, केवल पेप्सी और चाय, तो यहां पर क्या आएगा, टी आएगा। अब देखो जरा ये क्या बनेगा, तो पेप्सी वाला ये है,
चाय वाला ये है, तो मेरे मित्र केवल लगा है, तो देखो जो केवल पेप्सी चाय में कॉमन हो वो कितना है 7, वो कितना है आप कहेंगे 7, वो कितना है तो आप कहेंगे 7। बात तो समझ आई मेरे प्यारे साथियों, यहां पर क्लियर है। अगर केवल पेप्सी और चाय की बात की जाएगी तो क्या बनेगा 7 बनेगा, क्या बनेगा 7 बनेगा, समझ गए, क्लियर है। अब आगे देखो, क्लियर है ना यहां तक मेरे प्यारे साथियों। तो केवल पेप्सी, तो आपको केवल पेप्सी वाले में देखना है, पेप्सी और कॉफी का मिला करके तो 5 2 7 होगा, लेकिन अगर बोले केवल पेप्सी और कॉफी, केवल पेप्सी और कॉफी तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर अगर बोले पेप्सी और चाय तो चाय का ये पेप्सी का ये तो 7 5 12 हो जाएगा, लेकिन केवल पेप्सी और चाय बोले तो कितना बनेगा 7 बनेगा, कितना बनेगा 7 बनेगा। ठीक है आगे देखो, आगे देखिए बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, धीरज यादव बेटा, एमडी क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर है ना, तो उस पर आप कॉल कर लो, ठीक है मेरे मित्र। अगर एग्जाम में नहीं आएगा, ये हम आपको खेल दिखा रहे हैं, ये हम आपको सिखा रहे हैं जादुई चीजें कहां से आती है ना। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं तेरा का जन्म कैसे हुआ है, तेरा के लड़के बच्चों का क्या नाम है, तेरा के मम्मी पापा क्या नाम है, समझ रहे। तो मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे मित्र, जादुई खेल दिखा रहा हूँ। तो बेटा क्या नाम है तुम्हारा, राहुल रजत जो भी है ना। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, अभी काजल यादव ने पूछा है कि सर 17 क्यों नहीं, क्या करूं बेटा काजल यादव कि यहाँ पर तीसरे नंबर में 17 क्यों नहीं, 17 कहां से आ जाएगा, कह रहा पेप्सी और कॉफी, तो भाई पेप्सी वाला ये है, कॉफी वाला ये है, पेप्सी और कॉफी दोनों में कॉमन भाग यही तो दिखाई दे रहा, दोनों में कॉमन भाग यही तो दिखाई दे रहा, तो 5 2 7 कर दिया, 5 2 7 कर दिया था मैंने, ठीक है बात समझ गए। 13 + 4 कहां से हो जाएगा, 4 कहां से आ जाएगा, लॉजिकल बातें करो भाई, लॉजिकल बातें करो। चलो आगे देखो, आगे देखो यहाँ पर जैसे, तो ये समझ गए। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर शब्दों पे ध्यान देना, कि मैं आपसे पूछूं कि चाय पीने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चाय का सेवन करते हैं, कितने लोग ऐसे चाय का सेवन करते हैं, तो भैया चाय वाला पूरा कितना है, पूरा चाय वाला तो 7 5 12 8 20 4 24, तो आप कहेंगे सर जी 24। चाय वाले कितने हैं 7 5 12 8 20 4 24, चाय वाले कितने हैं 24। अगर मैं यहाँ से पूछूं उन लोगों की संख्या बताओ जो केवल चाय पीते हैं, यानी कि ओनली टी, उन लोगों की संख्या बताइए जो केवल चाय पीते हैं, तो केवल चाय वाले कितने हैं, आप कहेंगे 4, केवल चाय वाले कितने हैं, आप कहेंगे 4, ठीक है। आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे केवल चाय, ओनली टी वाले कितने हैं, आप बोलेंगे 4, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना, बात समझ गए सभी लोग। अब आगे देखो, सेम डायग्राम हमें और बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी चीजें और समझानी है मेरे प्यारे मित्र, अभी मुझे और समझाना है तो मजा आ जाएगा भैया पढ़ के, है ना, बिल्कुल भाई। चलिए तो ठीक है, सेम डायग्राम बनाएंगे, पेप्सी कॉफी चाय, तो ये चाय का है, ये क्या है, चाय का है मेरे मित्र, ये क्या है तो आप कहेंगे कॉफी के भाई पेप्सी का है, ये क्या है तो आप बोलेंगे पेप्सी का है, और अगर आप इधर देखेंगे तो ये किसका है, ये कॉफी का है, किसका था तो आप बोलेंगे सर जी कॉफी का, ठीक है। अच्छा नंबर क्या था, नंबर मैं इधर से देख लेता हूँ, 13 2 5 7, 13 2 5 7, ठीक है भाई, 13 2 5 यहाँ लिखा है 7, और मैं नंबर लिख लेता हूँ, तो 4 8 9, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है बाबूजी, यहाँ पर 9 है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, इस वाले में क्या है, चाय वाले 24 थे, केवल चाय वाले इतने हैं मेरे प्यारे साथियों। चाय को भी कंटिन्यू करते हैं, चाय वाले केवल 4 है, टोटल चाय वाले कितने हैं 24 है। अगर मैं यहां से बोलूं, अगर मैं यहां से बोलूं कि चाय प्लस कॉफी, जरा ध्यान देना, चाय प्लस कॉफी, चाय प्लस कॉफी, तो आप क्या कहेंगे, चाय प्लस कॉफी 8, बोलो भाई 8 नहीं कितने हो जाएंगे 13, भाई चाय वाला ये है, कॉफी वाला ये है, दोनों में कॉमन 8 5 13, दोनों में कॉमन कितना है तो 8 5 13, 8 5 13, ठीक है बात समझ गए मेरे प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलता केवल चाय और कॉफी, उन लोगों की संख्या बताइए जो केवल चाय और कॉफी, जो केवल चाय और कॉफी पसंद करते हैं, यानी कि ओनली टी प्लस कॉफी, केवल चाय और कॉफी को पसंद करते हैं, तो भैया तब आप कहेंगे 8 आएगा। कि भाई आप उस नंबर को बताइए जो केवल चाय और कॉफी में है, केवल चाय और कॉफी में है, तो आप क्या कहेंगे 8 आएगा। आप क्या कहेंगे तो आप बोलेंगे सर जी 8 आएगा, ठीक है। अरे भैया अभिनंदन जी, अरे भाई अभिनंदन जी, बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे यहाँ पर बन जाएगा 5, ठीक है 8, बात समझ गए। अब आगे देखो, अब आगे देखो, यहां पर देखो, जैसे मैं यार बात करता हूं ये 9 क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये 9 क्या है, तो पता है क्या बताओगे आप हमसे, क्या कहोगे, बोलो सर जी जो मन हो वो ले लो। भैया 9 क्या है, तो अगर पूछा जाए पहले तो ये देखो कॉफी पीने वाले कितने हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे जो कॉफी के सर्कल में वो सभी के सभी कॉफी पी रहे कि नहीं पी रहे। तो 8 5 13, 13 2 15, 15 9 24, या 5 2 7 है ना, 8 7 15, 15 9 कितना होता है 24। तो अगर मैं बात करता हूं कॉफी की, तो कॉफी वाले कितने हैं 24। इसके बाद अगर केवल कॉफी की बात करता हूं, अगर मैं यहां से बात करता हूं केवल कॉफी की, यानी कि ओनली कॉफी, अगर मैं केवल कॉफी की बात करता हूं, ओनली कॉफी की बात करता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो केवल कॉफी में कितना है 9, 9 जो है वो केवल कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना कर रहा है भैया, ठीक है कितना कर रहा है तो 9, भाई जो 9 है वो केवल कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब अगर मैं आपसे बोलूं उस संख्या को बताइएगा जो यहां पर क्या है, जैसे 5 है ना, बताओ भाई, बात समझ रहे हो? बात देखो, चाय कॉफी हो गया, पेप्सी कॉफी भी हो गया है। अगर मैं आपसे बोलूं उन लोगों की संख्या बताइए, उन लोगों की संख्या बताइए जो चाय यानी कि टी प्लस कॉफी, चाय कॉफी और पेप्सी तीनों पसंद करते हैं, और पेप्सी तीनों पसंद करते हैं, आप क्या कहोगे? आप कहोगे 5। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 5। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जी ये 5 आया। तो मेरे प्यारे मित्र शब्दों पे ध्यान देना, 5 तीनों में कॉमन है। 5 उन लोगों की संख्या है जो चाय भी पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं, पेप्सी पसंद करते हैं। 2 उन लोगों की संख्या है जो कॉफी और पेप्सी दोनों पसंद करते हैं। 2 उन लोगों की संख्या है जो कॉफी और पेप्सी दोनों पसंद करते हैं। 8 उन लोगों की संख्या है जो चाय केवल केवल कॉफी और चाय पसंद करते हैं। 8 उन लोगों की संख्या जो केवल केवल चाय और कॉफी पसंद करते हैं, है ना। 2 उन लोगों की संख्या है जो केवल पेप्सी और कॉफी पसंद करते हैं। तो मेरी बात समझ गए होगी, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सर पेप्सी पसंद नहीं है, अच्छा ठीक है, हाँ भैया बहुत है बढ़िया। हाँ। ये जो 8 है ये है कॉफी और चाय, उन लोगों की संख्या जो केवल कॉफी और चाय पीते हैं, ठीक है, जो केवल कॉफी और चाय पीते हैं। परेशान मत हो, बहुत अच्छे से समझ आएगा, अभी क्वेश्चन करेगा ना बहुत अच्छे से समझ आएगा, देखना भाई मजा आ जाएगा। अब घबराया मत करो, जब तक मुकेश सर है तब तक चिंता किस बात की, है ना। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर पहले आ गया है, क्वेश्चन नंबर पहले आ गया है, देखो क्या कह रहा है, देखो जरा क्या कह रहा है। निम्नांकित चित्र में भारतीयों का, यस वैज्ञानिकों का, पी राजनीतिक का, यानी कि जो आई है वो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एस है वो वैज्ञानिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पी है राजनीतिक को प्रेजेंट कर रहा है। बात समझ रहे हैं? जो आई है वो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पॉलिटिशियन को, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिएगा, पूछा क्या है, कह रहा है ए से एफ तक अक्षर दिए गए, ठीक है, उस क्षेत्र को बताइए जो भारतीयों को प्रदर्शित करता है, राजनीतिक है किंतु वैज्ञानिक नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तो आपको देखना है जो इंडियन हो, शब्दों पे ध्यान देना, जो इंडियन हो, राजनीतिक हो यानी कि पॉलिटिशियन हो, क्या हो मेरे मित्र? पॉलिटिशियन हो। उस नंबर को आपको देखना है जो इंडियन हो, पॉलिटिशियन हो, लेकिन कह रहा है वैज्ञानिक ना हो। आपके सामने बोला है, क्या कह रहा है? वैज्ञानिक ना हो, साइंटिस्ट ना हो। तो भैया साइंटिस्ट किसको? एस, जो एस है ये साइंटिस्ट को दिखा रहा है, एस जो है ये साइंटिस्ट को दिखा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक ना हो, वैज्ञानिक ना हो, काम खत्म करो, वैज्ञानिक ना हो, काम खत्म करो, है ना। अच्छा अब आगे देखो, आगे देखो, तो बाकी दोनों होना चाहिए, तो बाकी दोनों में कॉमन कितना है? बाकी दोनों में तो कॉमन बी है ना, बाकी दोनों में कॉमन बी है। उसने बोला भारतीय राजनीति, तो बाकी दोनों में कितना कॉमन है? बी। बी कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में हमें बी दिखाई दिया, समझ आया? देखो भाई सभी का एकदम से शानदार वाला आंसर आ रहा है कि सर जी ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो, बस आगे बढ़ चलो, अब तो हमें सब कुछ आ गया, बात तो सही है। चलो वह क्षेत्र जो उस वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है जो भारतीय है परंतु राजनीतिक नहीं है। लो भैया यहाँ पर क्या बोला, कह रहा है राजनीतिक ना हो, तो पिछला वाला डायग्राम है मेरे प्यारे साथियों, जरा देखना यहाँ पर, आई भारतीय, यस वैज्ञानिक, आई दिखा रहा है भारतीय को, भारतीय मतलब आई इंडियन, और एस का मतलब है यहाँ पर साइंटिस्ट। एस का मतलब क्या है तो मेरे मित्र याद रखना, एस का मतलब क्या है तो आप कहेंगे साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक, यानी कि वैज्ञानिक, ठीक है। और यहाँ पर पी का मतलब क्या था? पॉलिटिशियन, राजनीतिक। तो क्वेश्चन ने बोला क्या है? क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक ना हो, यही तो बोला ना, राजनीतिक ना हो भैया, पॉलिटिशियन ना हो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या कह रहा है? पॉलिटिशियन ना हो, राजनीतिक ना हो, राजनीतिक ना हो तो राजनीति वाले सर्कल में ना हो, लेकिन वो क्या हो? भारतीय हो और वैज्ञानिक हो, तो भारतीय वैज्ञानिक, बाकी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो बाकी दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? डी दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ? बाकी दोनों में कॉमन डी है कि नहीं है? बाकी दोनों में कॉमन डी है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। इसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों विषय में पास है? मेरे प्यारे साथियों तीनों विषय में देखो कौन सा पास है, यानी कि तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तीनों में कॉमन हो भाई, तीनों में पास हो, ठीक है, तो तीनों में कॉमन हो। प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट तो है, तो प्रैक्टिस यहाँ पर 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, खत्म बात। हिंदी में पास, गणित में पास, अंग्रेजी में पास, तो कितना? ऐसे कितने विद्यार्थी जो अंग्रेजी गणित में पास है परंतु हिंदी में पास नहीं है? डिड नॉट पास इन हिंदी, परंतु हिंदी में पास नहीं है। तो भैया ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो गणित और अंग्रेजी में पास हैं लेकिन हिंदी में पास नहीं है? तो मेरे मित्र ये सर्कल तो हिंदी में पास वालों का है, सर्कल नहीं मतलब ये जो ट्रेंगल बना है ये तो हिंदी में पास वालों का है, ये तो हिंदी में, अरे भाई साहब ये तो हिंदी में पास वालों का है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है, ये तो हिंदी में पास वालों का है। अगर ये हिंदी में पास वालों का है तो बाकी कह रहा है अंग्रेजी और गणित में पास हो। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास हो? तो अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हो। चलो आप भी बता दो कमेंट करके। तो कह रहे हैं सर जी क्या आएगा? नो कहां से आ जाएंगे भैया? उसने बोला हिंदी में पास नहीं है, ये तो हिंदी में पास वाला है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसने बोला क्या है? कह रहा हिंदी में पास नहीं है, डिड नॉट पास इन हिंदी, ये तो हिंदी में पास वाला है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसमें ना हो। फिर किसमें कॉमन है? कॉमन क्या है? आप कहेंगे 4, कॉमन क्या है? आप कहेंगे 4, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। कौन सी संख्या जो सभी आकृतियों में उपलब्ध है? भैया वो नंबर देखना है जो तीनों आकृति में हो, है ना। चलो बताओ जरा, में उपलब्ध है, तीनों आकृतियों में है। चलिए अच्छा सर जी आप इतना अच्छा, चलिए
आंसर आ रहा है एकदम भयंकर वाली स्पीड के साथ में, मोदी जी की बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड के साथ आप लोगों ने ऑप्शन सी को सही किया है मेरे प्यारे मित्र। चलिए बताइए अगला क्या बनेगा। कौन सी संख्या अच्छे प्रवक्ता को दर्शाती है जो ना तो ग्रेजुएट हो वो ना डॉक्टर हो। लो भैया क्या कह रहा है, कह रहा है जो ना पोस्ट ग्रेजुएट हो और ना ही डॉक्टर हो, यानी कि हु इज नीदर अ पोस्ट ग्रेजुएट नॉर अ डॉक्टर। तो भैया ये है पोस्ट ग्रेजुएट वाला, ये है पोस्ट ग्रेजुएट वाला और ये है डॉक्टर वाला। तो ना तो पोस्ट ग्रेजुएट हो और ना ही डॉक्टर हो, ना तो पोस्ट ग्रेजुएट हो ना ही डॉक्टर हो। पोस्ट ग्रेजुएट का काम खत्म, डॉक्टर का काम खत्म, क्या बचा। लो भाई क्या बचा, आप कहेंगे सर जी ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं पर तमिल नहीं बोलते हैं। क्या कह रहा, तमिल नहीं बोलते, उनका नंबर बताओ। बट नॉट तमिल। तो तमिल वाला देखो कहां है, तो ये सर्कल तमिल बता रहा है ना, सर्कल क्या है, तमिल को बता रहा है, सर्कल तमिल को बता रहा है। भैया तमिल का काम खत्म करो, तमिल का काम खत्म कर दो, है ना। जो ये सर्कल है इसमें नहीं होना चाहिए, बोला तमिल नहीं बोलते हैं। तो अब क्या है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जरा आप ही बता दो, आप ही। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। आंसर कितना आ रहा, 10 आ रहा है। ये 10 ही तो कॉमन है, ये 10 ही तो कॉमन है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं वो 10 ही तो कॉमन है, वो 10 ही तो कॉमन है। बोलो सामने ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि अंग्रेजी बोलते हैं पर हिंदी व तमिल नहीं। देखो भाई उसने बोला है अंग्रेजी बोले पर क्या करें, बट नॉट हिंदी एंड तमिल। तो हिंदी और तमिल से इसको नफरत हो गई भैया, हिंदी और तमिल। तो कहां गए, ये तो तमिल वाले हैं, ये तमिल वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं। तो हिंदी और तमिल, क्या कह रहा, हिंदी और तमिल, क्या कह रहा, हिंदी और तमिल। तो काम खत्म करो, इनका काम खत्म करो। ये तमिल वाला है, ये हिंदी वाला है। और क्या करें, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं पर हिंदी व तमिल नहीं बोलते हैं। तो भैया अंग्रेजी बोलने वाले क्या बचे, ये है ना अंग्रेजी बोलने वाला। 25 5 30 30 10 कितना हो जाएगा, 40। राइट आंसर क्या बनेगा। ए भैया ये क्या, भीमनाथ जी ये क्या हुआ। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर है, बताओ है भाई, बात सही है कि नहीं है। इतने कमेंट आपके फास्ट वाले आ रहे हैं। मोदी जी की कौन सी बुलेट ट्रेन है सर, अरे आप नहीं जानते हो क्या है, हमें बुलवाओगे सब। क्या बात है भाई, धन्यवाद धन्यवाद। गरीब व बीमार पुरुष कौन है, कह रहा गरीब व बीमार पुरुष कौन है, हु इज द पुअर एंड सिक मैन। तो गरीब और बीमार पुरुष, तो मेरे प्यारे साथियों देखो जरा, गरीब और बीमार, तो गरीब का ये बनेगा, गरीब का ये बनेगा, बीमार का ये बनेगा, ये। तो ये गरीब और बीमार, ठीक है। गरीब व बीमार पुरुष कौन है, गरीब व बीमार पुरुष कह रहा है कौन है। तो आइए जरा समझते हैं, बताओ भैया कौन है। अरे खुद ही देख लो, जो गरीब और बीमार में कॉमन हो। अरे भाई बहुत बहुत है, बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। गरीब और बीमार दोनों में कॉमन कितना है, ई और एफ। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ई और एफ। उसने बोला बीमार हो गरीब हो, दोनों में कॉमन कितना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर सर जी कॉमन ई एफ है। अगर बोलता केवल गरीब और बीमार, जरा ध्यान देना, केवल गरीब और बीमार का पूछता, यानी कि केवल अगर लगा होता, क्या लगा होता, केवल ओनली पुअर एंड, ओनली पुअर एंड, तो आप तुरंत आंसर बोलते सर जी एफ होगा। तो फिर तुरंत आंसर एफ होता। अगर कहता केवल गरीब और बीमार, मेरे प्यारे साथियों अगर ओनली शब्द का प्रयोग किया होता, है ना। बात समझ गए। एवं बीमार है लेकिन ईमानदार नहीं। कौन गरीब एवं बीमार है लेकिन ईमानदार नहीं, हु इज पुअर। हाँ अमन, तो कौन गरीब एवं बीमार है लेकिन ईमानदार नहीं है। क्या बोला, ईमानदार नहीं है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं। अब आपको देखना है गरीब और बीमार में कॉमन क्या है, गरीब और बीमार में कॉमन एफ है। आंसर भी टिक करो, खत्म बात। आंसर भी टिक कर दो, खत्म बात, है ना। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 11, कितने साक्षर व्यक्ति रोजगार में है। हाउ मेनी लिटरेट पीपल, हाउ मेनी लिटरेट पीपल आर एम्प्लॉयड। कह रहा कितने जो है साक्षर व्यक्ति रोजगार में, कितने साक्षर व्यक्ति रोजगार में। चलो भाई हाँ, अब यहाँ पर समझना है, साक्षर व्यक्ति रोजगार, गरीब की कहीं बात नहीं की गई है, गरीब की कहीं बात नहीं की गई है। तो साक्षर ये है, साक्षर ये है। इसके बाद देखो जरा, साक्षर है और क्या है, रोजगार है। साक्षर है और क्या है, तो आप कहेंगे रोजगार, साक्षर है रोजगार। तो कितने साक्षर व्यक्ति रोजगार में है, यानी कि साक्षर भी हो रोजगार भी हो। गरीब की कहीं बात की है क्या, नहीं की है। तो मेरे प्यारे साथियों का राइट आंसर क्या बनेगा, हाँ याद रखो राइट आंसर 5 आएगा। 5 कैसे आएगा, 3 + 2, 2 + 3 बनेगा, 2 + 3 बनेगा। उसने ये कहीं नहीं बोला कि गरीब ना हो। अगर वो या तो ये बोलता केवल साक्षर व्यक्ति, केवल साक्षर व्यक्ति रोजगार, केवल साक्षर व्यक्ति रोजगार, तो हम 3 लेते, है ना। लेकिन उसने केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो आंसर क्या होगा, आप कहेंगे आंसर बनेगा यहाँ पर 2 + 3 5, रोजगार में, यानी कि गरीब व्यक्ति रोजगार। तो गरीब का ये हो गया, गरीब का ये हो गया और रोजगार का ये हो गया। गरीब का ये है, रोजगार का ये है। तो गरीब ये है, रोजगार ये है। तो बताओ भाई क्या बनेगा, गरीब और रोजगार। तो आप क्या कहेंगे, बताइए भैया कितना हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे साथियों। अगर बोलता केवल गरीब, केवल गरीब और रोजगार, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता है गरीब और रोजगार हो लेकिन साक्षर ना हो, है ना। गरीब और रोजगार हो लेकिन साक्षर ना हो, तब आप आंसर कितना टिक करते, तो आप कहते तो जो केवल गरीब और रोजगार में कॉमन हो, साक्षर ना हो, क्योंकि केवल शब्द लगा दिया है। तो कॉमन कितना था मेरे पास, 2 था। तो कॉमन कितना मेरे पास
ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई क्या कह रहा है? रोज गरीब व्यक्ति रोजगार है ना, तो गरीब और रोजगार, गरीब और रोजगार तो 6 2 8 है ना, कितना है 6 2 8। और अगर बोलता साक्षर नहीं है तो फिर यहाँ पर 6 होता, कितना होता 6 होता। अब ठीक है, कितना होता 6 होता। हाँ, खेलने वाले खिलाड़ी, रणजी खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ी, ये लिखा है। ठीक है, सरबजीत सांधिया जी कह रहा केवल रणजी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। बाबूजी क्या बोला है? केवल रणजी। तो मेरे प्यारे मित्र रणजी वाला तो ये है ना, अब केवल लगा है, तो अगर आप केवल की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यानी कि 7 + 5 कितना बनेगा? 12। 7 + 5 कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 12। 7 + 5 कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर जी 12 हो जाएगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 40। अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए मेरे प्यारे साथियों। अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? ये हैं कि नहीं? देखो एरो इधर तो है, इनकी संख्या बताओ तो कितना आएगा? 9 + 10 + 11 + 3 तो कितना हो जाएगा? ये 10 20 10 30 3 33। राइट आंसर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी 33। बी मतलब हूं ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी, काउंटी व अंतरराष्ट्रीय मैच तीनों खेलते हैं? भैया बताओ आंसर क्या आएगा? ऐसे कितने प्लेयर हैं जो यहाँ पर क्या है, रणजी खेलते हैं, काउंटी खेलते हैं और इंटरनेशनल मैच भी खेलते हैं? तीनों मैच खेलते हैं, मतलब तीनों प्रकार के गेम खेलते हैं। बोलो भाई, तीनों में कॉमन होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तीनों में कॉमन कितना है? 11। तीनों में कॉमन कितना है? 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जवाब क्या बनेगा? बोलो भैया। 16 में आओ जरा। कह रहा है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी एवं काउंटी क्रिकेट खेल खेलते हैं पर अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच नहीं? ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी एवं काउंटी क्रिकेट खेल खेलते हैं पर अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलते? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर हु प्ले रणजी एंड काउंटी क्रिकेट? राष्ट्रीय टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं तो अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच ना खेलते हो, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच ना खेलते हो, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच ना खेलते हो, लेकिन रणजी और काउंटी दोनों खेलते हो। तो भैया रणजी और काउंटी दोनों खेलते हो, तो ऐसा कोई दिखाई दे रहा? दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा? नहीं। अरे दोनों में कॉमन भाई रणजी वाला ये है, काउंटी वाला ये, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन ही नहीं तो जीरो लगाओ, बात खत्म। ऑप्शन नंबर है, जीरो लगाओ, बात खत्म। हाँ, जीरो लगाओ, बात खत्म, है ना? बात समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। काउंटी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कितने? खेलने वाले खिलाड़ी कितने? हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले काउंटी क्रिकेट? हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले काउंटी क्रिकेट? बताओ भैया। तो उसने बोला है काउंटी क्रिकेट, तो काउंटी का सर्कल यही तो है, यही तो है ना। तो आप कहेंगे 12 + 10 + 11 तो कितना बनेगा? 30 3 33। राइट आंसर कितना आएगा? 33। वाह भाई क्या बात है। अगर मैं बात करता हूं इसी क्रम में, तो आइए जरा समझते हैं कौन बुद्धिमान, सुस्त एवं सृजनात्मक व्यक्ति है? हु इज इंटेलिजेंट, लेजी एंड क्रिएटिव पर्सन? बताओ भैया। बुद्धिमान भी हो, सुस्त भी हो एवं सृजनात्मक हो, तीनों में कॉमन हो, इंटेलिजेंट हो, लेजी हो एंड क्रिएटिव पर्सन हो। बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर जी कल हो न हो, कल हो न हो, है ना? बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा गाना था। बताओ ये गाना था कि नहीं था? एकदम अच्छा है। हु इज इंटेलिजेंट एंड हु इज लेजी, यानी कि बुद्धिमान भी हो, सुस्त भी हो। तो अगर बुद्धिमान की बात करेंगे तो भाई साहब ऐसे बनेगा, और अगर मैं सुस्त की बात करूंगा तो मेरे प्यारे मित्र ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बुद्धिमान सुस्त दोनों का हो गया। बुद्धिमान और सुस्त दोनों का होगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो गया बुद्धिमान और सुस्त का। तो क्या यहाँ पर है? दोनों में कॉमन कितना है? पीआर। दोनों में कॉमन क्या है? पीआर। कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे पीआर। हालांकि सभी का आंसर आ रहा, तो मुझे नहीं लगता इसमें समय देने की ज्यादा आवश्यकता है। निम्नलिखित आकृति से ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी व कलाकार दोनों ही है, यानी कि जो खिलाड़ी भी हो, कलाकार दोनों है। उसने बोला है कि डॉक्टर है ना, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, डॉक्टर दोनों हो, दोनों हो। तो यहाँ पर आइए जरा समझते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा। खिलाड़ी, कलाकार, डॉक्टर सब कुछ है ना। ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी व कलाकार है। क्या कह रहा है? खिलाड़ी व कलाकार दोनों। तो कलाकार, खिलाड़ी और डॉक्टर, तो भैया तीनों में कॉमन देखो जरा, तीनों में कॉमन कितना है? आप कहेंगे सर जी 7। तीनों में कॉमन कितना है मेरे प्यारे मित्र? कह रहा है बताइए डॉक्टर, खिलाड़ी, कलाकार। क्या कह रहा है? डॉक्टर, खिलाड़ी, कलाकार, है ना। डॉक्टर, खिलाड़ी, कलाकार को दर्शाता है ना, जो डॉक्टरों और खिलाड़ियों को दर्शाता है, लेकिन कलाकारों को नहीं, लेकिन कलाकारों को नहीं, है ना। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो आइए जरा समझते हैं यहाँ पर। बिल्कुल भाई समझने की कोशिश करिएगा, तो निपटा देते हैं भाई इसको भी। बताइए क्या बनेगा। कह रहा कलाकार ना हो। पहले उसने बोला हमें कलाकारों से नफरत है भैया, नहीं कहते बहुत भाई तुम कलाकार हो गए। क्वेश्चन कह रहा कलाकार ना हो, तो कलाकार वाला तो कट्टम लगा दो। डॉक्टर और खिलाड़ी को दर्शाता हो, दोनों को दर्शा रहा हो, डॉक्टर और खिलाड़ी दोनों को दर्शा रहा हो, तो क्या बनेगा? आर बनेगा। क्या बनेगा? आर, यानी कि ऑप्शन नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर है। तो 21 का ऑप्शन नंबर एकदम से सही हो जाएगा। अगर 21 का ये बन गया तो बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है 22 नंबर। निम्नलिखित वेन आरेख में उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ियों को, डॉक्टर जो डॉक्टर भी हो परंतु कलाकार नहीं हो। फिर से वही बात है, कलाकार ना हो। तो मेरे प्यारे साथी कलाकार कहाँ है? अब ये कलाकार है। कलाकार कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जी कलाकार तो ये है, कलाकार तो ये है ना। जो खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो और कह रहा परंतु कलाकार नहीं हो। अब देखो जरा, कलाकार ना हो बाकी दोनों हो, तो ये खिलाड़ी का है, ये डॉक्टर का है, दोनों में कॉमन कितना है? बी। दोनों में कॉमन कितना है? बी। ऑप्शन क्या आएगा? बी। ऑप्शन क्या बनेगा? बी बनेगा। क्या बन जाएगा?
तो आप कहेंगे बी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? बी। ठीक है यहां तक? में 3 चित्रों के 3 श्रेणियों की जनसंख्या दिखाई गई है। त्रिकोण स्कूल को दर्शाता है। अच्छा स्कूल के अध्यापक को, ठीक है, वृत्त संयुक्त दिखा रहा है, ठीक है भैया, ये सब कुछ सही लिखा है। तो कह रहा है बताइए कि विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर काम नहीं करते। भैया स्कूल के अध्यापक के पद पर काम ना करते हो मतलब इसमें ना, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। और वो क्या हो, विवाहित भी हो, संयुक्त परिवार में रहते भी हो, विवाहित भी हो, संयुक्त परिवार में रहते भी हो। तो विवाहित वाला ये है, विवाहित वाला ये है और संयुक्त परिवार वाला ये है। तो राइट आंसर क्या आएगा? दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? डी फॉर दीपिका पादुकोणे जी, है ना, D4 की तरफ। कह रहा बताइए विवाहित अध्यापक, क्या उसने बोला है? विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो अध्यापक भी हो और कैसे हो, विवाहित वाले हो और संयुक्त परिवार में रहते हो। भाई विवाहित भी हो, अध्यापक भी हो, संयुक्त परिवार में रहते भी हो, इसका मतलब तीनों में कॉमन, इसका मतलब तीनों में कॉमन, इसका मतलब तीनों में कॉमन। बात खत्म। व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित है और जो स्कूल के अध्यापक के रूप में काम नहीं करते हैं, है ना। चलिए, तो वे व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, कहां रहते हैं? संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित है। विवाहित ना हो, मेरे मित्र ध्यान देना, अविवाहित है मतलब शादी वादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई है मतलब अविवाहित हो। मेरे प्यारे साथियों क्या हो? अविवाहित हो। ये विवाहित है, तुरंत हमने काट दिया। और स्कूल के अध्यापक के रूप में काम नहीं करते हैं। लो भैया, अविवाहित हो और स्कूल के अध्यापक के रूप में काम नहीं करते हो। क्या कह रहा है? काम नहीं करते हो। क्या कह रहा है? अध्यापक के रूप में काम नहीं करते हो। भैया क्या बचा? अब क्या बचा? आप कहेंगे सर जी सी बचा, और क्या बचा? आप यही तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी यानी कि ई, है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है? ई लिखा है। बात खत्म। बताओ भाई, मामला ठीक है यहाँ तक? किसी में कितने शिक्षक ऐसे हैं जो ना खिलाड़ी और ना गायक है? तो भैया क्या बोला है? हु आर नीदर प्लेयर्स नॉर सिंगर, नीदर प्लेयर नॉर सिंगर, यानी कि गायक ना हो, यानी कि क्या ना हो? तो आप कहेंगे गायक ना हो, गायक ना हो, और क्या कह रहे हैं? गायक ना हो, खिलाड़ी ना हो, खिलाड़ी ना हो, गायक ना हो, खिलाड़ी ना हो, गायक ना हो। तो भैया ये दोनों में तो होने नहीं चाहिए। तो बचा क्या? क्या बचा? ये बचा। वो यही तो कह रहा है। अरे बाबूजी क्या कह रहा है? बाबूजी क्या कह रहा है? कह रहा है ना तो खिलाड़ी हो ना ही गायक हो, इन दोनों में नहीं होना चाहिए। तो अब 10 बचा, बात खत्म। 10 बचा, बात खत्म। नॉर सिंगर, ना तो शिक्षक है और ना गायक। फिर से वही कहानी भैया, ना शिक्षक हो और कह रहा है ना गायक हो, यानी कि शिक्षक गायक से मतलब ही नहीं है। आप देखो ना क्या कह रहा है? कह रहा शिक्षक और गायक से कोई मतलब नहीं, इसमें तो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या बचेगा? 12 बचेगा कि नहीं? अरे बोलो भैया क्या बचेगा? आप कहेंगे सर जी 12 बचेगा। राइट आंसर सी है। ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। हाउ मेनी रूरल पीपल आर एजुकेटेड? ग्रामीण हो, शिक्षित हो, ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। नौकरी की बात कहीं नहीं की गई है ना। हाँ तो देखो जरा, ग्रामीण और शिक्षित। तो भैया आप कहेंगे ग्रामीण और शिक्षित, ये है यहाँ पर क्या? शिक्षित वाला। ये क्या है? शिक्षित वाला। ये क्या है? तो आप कहेंगे ग्रामीण वाला। तो ग्रामीण और शिक्षित दोनों में कॉमन कितना है? 22 + 6 है कि नहीं है? बोलो भाई कितना है? 22 + 6 यानी कि 28। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28। ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही बन जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम से सही वाला आंसर के सामने आ चुका है। दी गई आकृति में वृत्त रोजगार को दर्शाता है। चलो भैया लिख लो जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है जो सर्कल है रिप्रेजेंट एम्प्लॉयड, यानी कि रोजगार को। ये है कौन सा? तो आप कहेंगे ये तो सर जी रोजगार वाला होगा। चलो भैया ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा हूं, वर्ग सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाता है। स्क्वायर रिप्रेजेंट सोशल वर्कर। स्क्वायर ये किसको दर्शाता है? तो आप कहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता। क्या कहेंगे? जो सामाजिक कार्यकर्ता है ना उनको दर्शाता है। निरक्षर व्यक्तियों, जो तरबूज है आपका, तरबूज वो निरक्षर व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि ट्रेंगल रिप्रेजेंट इलिटरेट पर्सन। जो त्रिभुज है वो निरक्षर व्यक्तियों को दर्शाता है। जो त्रिभुज है वो किसको दर्शाएगा? आप कहेंगे निरक्षर व्यक्तियों को दर्शाएगा, निरक्षर व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है। आयत सत्यवादी को दर्शाता है। तो आयत क्या है? आप कहेंगे आयत सत्यवादी को दर्शाता है। बात समझे कि नहीं समझे? बताओ भाई। यानी कि यहाँ पर क्या है? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ट्रुथफुल पर्सन, इसको दर्शाता है। तो सब कुछ तो दर्शा दिया। पूछा क्या है? रोजगार हो, प्राप्त, सत्यवादी, निरक्षर, सामाजिक कार्यकर्ता। भैया रोजगार में हो, रोजगार में हो, सत्यवादी भी हो, सत्यवादी भी हो, रोजगार भी हो, निरक्षर सामाजिक कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, निरक्षर भी हो, किस क्षेत्र द्वारा, किस क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों जिसमें जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो, कितना दिखाई दे रहा है? ये छोटा सा वन दिखाई दे रहा था। कितना दिखाई दे रहा है बाबूजी? छोटा सा वन दिखाई दे रहा है ना। चलो समझ गए। तो आगे बता दो। समांतर चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है। पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट वीमेन। तो समांतर चतुर्भुज किसको दर्शा रहा है? महिलाओं को दर्शा रहा, वीमेन को दर्शा रहा। मेरे प्यारे साथियों आगे कह रहा त्रिभुज पुलिस को दर्शाता है। जो ये ट्रेंगल है ये पुलिस वाले भाई साहब को दर्शाता है। तो यहाँ पर वृत्त किसको दर्शा रहा है? स्नातक को दर्शा रहा है। जरा ध्यान देना, सर्कल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट। जो वृत्त है किसको दिखा रहा है? तो आप बात समझे कि नहीं समझे? कह रहा कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस, महिला स्नातक पुलिस के उप निरीक्षक को दर्शाती है? तो भैया महिला भी हो, स्नातक भी हो, पुलिस भी हो, फिर से वही कहानी, तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। ऑप्शन नंबर बी यानी कि